तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका, जो कि आपका बीएससी थर्ड ईयर मेजर फर्स्ट बॉटनी में सेकंड पेपर में दिया गया है और आपका 11th क्लास में भी ये टॉपिक है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना और आपका 9th क्लास में भी है। ठीक है, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज से हमारा जो है कोशिका का चैप्टर स्टार्ट होता है। हम कोशिका के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। ठीक है, वीडियो डेली आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने क्या किया, एक अज्ञात सूक्ष्मदर्शी लिया और उससे इन्होंने देखा कि कोशिका की जो संरचना होती है मधुमक्खी के कोष्ठकों के समान दिखाई देती है। तो इन्होंने क्या, इन्हें कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेय इन्हें ही जाता है। तो इनका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इनका परिचय क्या है। ठीक है, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ये तो पता ही है। ये संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, क्योंकि सभी जीव चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, इन्हीं इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, मतलब हमारे अंदर भी कोशिकाएं होती हैं। यदि हम किसी भवन का निरीक्षण करें तो हमें ज्ञात होता है कि उनकी संरचना निर्माण एक ईंट है। मतलब अगर हम किसी भवन को देखें, उनकी जो संरचना होती है ईंट होती है, इसी प्रकार ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई एक कोशिका होती है। जीवों के विभिन्न अंगों में एक आकार तथा आकृति भिन्न भिन्न होती है। मतलब कई जीव, जितने जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न जीव होते हैं, उनमें इनकी आकृति और आकार मतलब भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और जो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, विभिन्न अंगों की कोशिकाएं अलग अलग जैविक कार्य करते हैं। मतलब जो विभिन्न अंग होते हैं जीवों में, इनमें जो अलग अलग कार्य होते हैं कोशिका के, जैसे कि हमें पता होता है कि सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर ऊतक, फिर अंग का निर्माण होता है, फिर अंग तंत्र, फिर उससे क्या बन जाता है, जीव। मतलब पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनसे क्या बन जाते हैं, पूरे जीव शरीर का निर्माण हो जाता है, मतलब कोशिका से ही होता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेफिनेशन इसकी बहुत है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा इनकी डेफिनेशन दी है, लेकिन इसमें अपवाद है, तो इनकी कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है, लेकिन आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, शायद सभी, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं और प्रहास स्वतः जनन की समर्थ रखती हैं। यह विभिन्न पदार्थों का बहुत छोटे से छोटे संगठित रूप है, जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इनकी जो है डेफिनेशन होती हैं। कोशिका जंतु तथा पादप की रचना एवं क्रियाओं की इकाई है। मतलब जो कोशिका जंतु एवं पादपों की रचना एवं क्रियाओं की इकाई है। जैसे कि हमें पता है कि उपरोक्त परिभाषा मान्य नहीं है, क्योंकि सभी में अपवाद मौजूद है, इसीलिए। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, तो इनमें अपवाद है तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख लेते हैं कोशिका की आकृति। ठीक है, कोशिका की आकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता ही होगा कि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति एवं आकार और उनका माप पाया जाता है। ठीक है, जैसे जीव रहते हैं उनमें ही वैसे ही भिन्न भिन्न आकृति होती हैं। तो पादप एवं जंतु दोनों में ही कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ये गोलाकार, अंडाकार, आयताकार, बहुभुजी, बेलनाकार, घनाकार, छड़नुमा और सितृतिनुमा सर्पिलाकार विशेष प्रकार की हो सकती है। मतलब भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति हो सकती है। ठीक है, अब इनके जो है कोशिका के आकार की बात करें तो आकार में क्या होता है, कोशिका का आकार 0.5 म्यू से 20 म्यू तक होता है। मतलब इतना तो होता ही है इनमें। ठीक है, कोशिकाओं का आकार। अब हम देख लेते हैं कोशिका की संख्या कितनी होती है। तो जीव की कोशिका, जो जीवों की कोशिका होती है उनकी संख्या से भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि एक कोश के जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोश के जीव होते हैं, जो कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय। और जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब क्या होता है, अब कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है सभी प्रकार के जीवों में। ठीक है, कुछ शैवाल जैसे कि टेट्रास्पोरा, इनमें 4 सेल होती हैं, और यूकोराइना में
16, 32, 64 और पेंडोराइना में 8, 16 और 72 के आसपास इनकी सेल की संख्या होती है। ठीक है, इस टाइप से इनमें भिन्नता देखने को, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, फिर इनका महत्व भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्धांत को देख लेते हैं। सिद्धांत में भी आपका कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सिद्धांत है, आपको पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे एच.आई. ड्यूटोरो ने कोशिका सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किए। कैसे किए, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका सभी पौधों की मूलभूत इकाई है। नई कोशिका की उत्पत्ति कोशिका के अंदर स्थित केंद्रक से होती है। उन्होंने साइटोप्लाज्म टी श्वसन ने 1839 ने बताया कि कोशिका जब का संगठित रूप है और सभी जंतुओं की मूलभूत इकाई है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी सिद्धांत है। सभी कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव में मूलभूत रूप से समान होती हैं। सभी जीव एक या एक से अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये क्या होता है, हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, तो सभी इनमें इनके सिद्धांत में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अपने मन से भी लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। अब हम देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत का महत्व। ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत होता है, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है, मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। जैसे कि हमें पता है, जो जीव होते हैं, जीव के अंदर जो शिशु होता है, ठीक है, मतलब बच्चा होता है, उनकी कोशिका, मतलब जो जीव होता है, जो जन्म देने वाला होता है और जो भ्रूण में बच्चा पलता है, तो उनकी कोशिकाओं का निर्माण भी, जीवों कोशिकाओं का निर्माण भी उन्हीं बच्चों में होता है। तो मतलब वो पूर्ववर्ती होती हैं, मतलब पुरानी होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों का यह संचारण जीवन प्रारंभ होने से अब तक चलता आ रहा है, मतलब जो ऐसी चलती आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि जीवन प्रारंभ हुआ था, तो ये कोशिका क्या होती है, एक जीव से दूसरे जीव में जाती रहती हैं। ठीक है, इस टाइप से होता रहता है, मतलब अनुवांशिक होती रहती है, अनुवांशिक लक्षण होते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न रोग संबंधी क्रियाओं का आधार कोशिका ही है, जिसमें कोशिका सिद्धांत सही सिद्ध होता है, मतलब सेल थ्योरी सही सिद्ध होती है इसमें। लास्ट है हमारा, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन मूल रूप से लगभग समान ही होते हैं, मतलब इनके जो रचना और इनकी जो संरचनाएं होती है मूल रूप से लगभग समान ही होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको एक डिटेल्स में बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस नोट को नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और आप एग्जाम कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी लिख देना, उनके सिद्धांत के बारे में भी और इनके आकार के बारे में भी लिख देना। क्या होता है, इनसे एग्जामिनर हमको अच्छे मार्क्स दे देता है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।